वेलकम टू प्रियश ऑनलाइन। मैं हूं प्रियश श्रीवास्तव और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, तो वो और कुछ नहीं है, अपना क्लास 8 का क्यूब और क्यूब रूट है। तो दोस्तों ये जो है ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। मैं पहला पार्ट ही इसका अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुकी है। और अगर आपको ऐसे क्लास 8 के और वीडियोस चाहिए हैं चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन के, तो फिर मैंने उनका भी लिंक दे चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर का देखते हैं कि क्या क्या है टॉपिक कवर करने के लिए इस चैप्टर में। तो दोस्तों सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ क्यूब रूट। ठीक है दोस्तों, ये है डेफिनेशन ऑफ क्यूब रूट। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, वेज टू फाइंड क्यूब रूट, और अपन पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, क्यूब रूट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, परफेक्ट क्यूब, और क्यूब रूट ऑफ रैशनल नंबर। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आइए डेफिनेशन ऑफ क्यूब रूट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डेफिनेशन ऑफ क्यूब रूट कहता है, क्यूब रूट इज ए नंबर दैट इफ वी मल्टीप्लाई द नंबर इटसेल्फ 3 टाइम्स वी विल गेट अ न्यू नंबर। मतलब कि क्यूब रूट वो नंबर है जिसको अगर अपन 3 बार मल्टीप्लाई करें तो अपन लोग को एक नया नंबर मिलेगा, उसको क्यूब रूट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका डेफिनेशन है। पर देखो भाई, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं भी पहले कंफ्यूज हो गया था। पहले लगा था कि ये क्यूब को फाइंड करने का डेफिनेशन कि क्यूब रूट का। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होना। तो अब अगला टॉपिक में बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट। Important point. The cube root of a number n is donated by under root n. Under root n is called radical, n is called radicand, and 3 is called index of the radical. अब दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं, मैंने जो कहा ये अंडर रूट n, इसका साइन कुछ ऐसा है। इसका साइन कुछ ऐसा है। तो दोस्तों ये जो साइन है, ये एक्चुअली मैं ऐसा बना नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया, इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड। तो इसमें यह कहा गया है कि ये जो है साइन, ये इसमें जो 3 है वो है इंडेक्स, n है वो है रेडिकल, और जो पूरा साइन है उसे कहते हैं अपन रेडिकल। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है वेज टू फाइंड क्यूब रूट। अब दोस्तों दो सबसे इजी, सिंपल, कॉमन मेथड है क्यूब रूट को फाइंड करने का, और वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें अब आपको कैसे करते हैं, आइए पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, पहले तो आप पहले जो भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है, लेट्स टेक एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स टेक 64। ओके, ठीक है। तो अपन ने 64 लिया। अब आपको करना क्या है कि इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो आइए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 और ये 1। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया। अब फिर इसके बाद क्या करना है, आपको ग्रुपिंग करनी है, और प्रत्येक ग्रुप में 3 डिजिट्स होने चाहिए और सारे डिजिट सेम होने चाहिए, और एक भी डिजिट अलग हुआ ना तो फिर आप ग्रुपिंग नहीं कर सकते। तो क्या होना चाहिए, ग्रुपिंग करनी है, एक ग्रुप में 3 डिजिट्स होने चाहिए और सारे डिजिट सेम होने चाहिए। उसके बाद क्या करना है सुनिए, अगर आपका एक ग्रुप से ज़्यादा बना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो आपको क्या करना है कि सारे ग्रुप में से एक एक नंबर लेना है। ठीक है, एक एक नंबर लेना है और फिर सारे को मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर जब आप वो सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तब जो आंसर आएगा उसे वो होगा आपका क्यूब रूट उस नंबर का। जैसा कि अपन लोगों ने अभी 64 का एग्जांपल लिया था, तो आइए पहले उसका ग्रुपिंग करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो अब इसका अपन ग्रुपिंग करेंगे। एक ग्रुप में 3 डिजिट्स होना चाहिए, जैसे मैंने कहा, सारे डिजिट्स सेम होने चाहिए। ठीक है, 2 ग्रुप बने हैं दोस्तों। फिर आपको पता है क्या करना है, जितने भी ग्रुप बने हैं सारे ग्रुप में से एक एक नंबर लीजिए और फिर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब आप सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपको उस नंबर का क्यूब रूट मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको ये क्यूब रूट मिल गया 64 का। तो 64 का क्यूब रूट क्या है, 4। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये जो है, अगर देखें 9 का क्यूब 10 का क्यूब, तो ये 4 डिजिट्स और 3 डिजिट्स में है।
अगर आप इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे भी तो फिर ये थोड़ा लंबा जाएगा और ये हमारा बहुत टाइम खाएगा, है ना। तो और अब अगर समझ लीजिए अगर ऐसा कुछ आया कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 729 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ऐसे आप करते जाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। फिर अगर समझ लीजिए अगले क्वेश्चन में आया फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस, अब फिर उसमें ये नहीं बोला जाएगा कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करो कि और मेथड से। तो अगर वो नंबर 6 डिजिट से कम होगा तो उसके लिए आप ये मेथड अपनाइए, ये क्यूब रूट ऑफ नंबर बाय यूजिंग इट्स यूनिट्स डिजिट्स। अब आपको इसमें करना क्या है, पहले ये जो टेबल है ना, टेबल को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, याद कर लो पूरा एकदम, याद कर लिया। अब फिर आपको क्या करना है कि जो भी नंबर होगा आपका, है ना, ये जो आप ये देख सकते हैं, ये कॉलम और ये रो और ये रो, है ना। तो अब इसमें क्या करना है कि अगर आपका कोई भी नंबर जो है उसका, जो भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है, अगर उसका यूनिट डिजिट्स ये होंगे, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये इतने होंगे, तो उस नंबर का क्यूब रूट के यूनिट डिजिट्स ये होगा, ठीक है। अगर क्या होगा, अगर क्यूब रूट मतलब जो नंबर है उसका क्यूब रूट निकालना है, अगर उसका यूनिट डिजिट हुआ 2 तो उसका क्यूब रूट का यूनिट डिजिट होगा 8, ठीक है। ये है, तो आइए अपन लोग एग्जाम्पल के साथ करते हैं। एग्जाम्पल आइए दोस्तों अपन लेते हैं 1728, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन ये लेते हैं, तो मैंने क्या बताया था, अगर आपका ये 8 हुआ, ये जैसे आप ये टेबल में बताया गया है कि अगर 8 है यूनिट डिजिट उस नंबर का, तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये जैसे टेबल में बताया गया है 2 होगा, तो ये 2, तो ये याद कर लेना। जो टेबल है एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, 0 0 1 1 2 8 3 7 4 4 5 5 6 6 7 3 8 2 9 9, ठीक है। अब फिर आगे क्या करना है, आगे फिर आपको 1s 10s और 100 ये 3 डिजिट्स उस नंबर से हटा देने हैं, ठीक है। तो हटाते हैं, 8 2 7 हट गए। फिर उसके बाद जो नंबर बचा है आपको फिर वो एक कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसका क्यूब बचे हुए नंबर से कम हो या उसके बराबर हो। तो उससे कम वाला क्या है, ये 1 का क्यूब है जो 1 के बराबर है, ठीक है। तो 10 डिजिट क्या हो गया 1, ठीक है दोस्तों। तो आंसर अपन का क्या मिल गया 12। तो ये एक मेथड था जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब ये बहुत सिंपल मेथड है, पर ध्यान में रखना कि ये 6 डिजिट तक ही वैलिड है, इसके आगे ये हो ही नहीं सकता, ओके। तो ये हो गया। अब दोस्तों आइए देखते हैं और क्या क्या चीज़ें इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, कवर करने के लिए। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है, क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। अब दोस्तों इसका आइए पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको इसका बारे में डिटेल में बताऊंगा। इफ़ वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स वी हैव टू यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला, अंडर रूट ए, उसको एक्सपेंड करेंगे तो अंडर रूट ए बोले अंडर रूट बी। अब दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि अगर अपन लोग को कोई इंटीजर का अगर कोई क्यूब रूट उसका प्रोडक्ट है तो उसका इंटीजर का अपन लोग को क्यूब रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें ये जो फार्मूला है उसको यूज़ करना है। तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं, ये फार्मूला को एक्सपेंड करेंगे तो अंडर रूट ए और अंडर रूट बी, ठीक है। तो अब इसमें जो अंडर रूट ए है आपको क्या करना है, दोनों अंडर रूट ए अंडर रूट बी इन दोनों का क्यूब रूट निकालना है। अब जब इन दोनों का क्यूब रूट निकालेंगे उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद आपको क्यूब रूट मिल जाएगा किसका, अंडर रूट ए बी का, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर रूट ए क्या है -216 और अंडर रूट बी है 1728, ठीक है दोस्तों। तो आइए पहले अपन लोग देखते हैं -216, इसका पहले चलिए दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। -216 फिर 2108 2
5 4 2 2 7 फिर 3 9 3 फिर आगे होगा 3 फिर 3 फिर 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें अपन पेयर बनाएंगे, मतलब ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए अब क्या ग्रुप में आपको तो मैंने सारे नियम बता दिए थे। एक ग्रुप में 3 डिजिट, सारे डिजिट सेम, और एक ज़्यादा ग्रुप है तो फिर जितने ग्रुप बने हैं उन सारे ग्रुप में से एक एक डिजिट्स लेके सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो वही करने वाला हूँ अभी मैं बस। 2 × 3 = 6। तो अब ये जो है, तो ये 6 नहीं होगा -6, क्योंकि ये जो 2 - 216 है इसका भी क्यूब रूट क्या आएगा, निगेटिव में ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया। तो आइए देखते हैं इसका 1728 का, इसका क्या होगा। इसका अपन सेकंड मेथड से निकालेंगे, लेकिन दोस्तों आपको शायद ध्यान में होगा कि मैं इसका पहले ही निकाल चुका हूँ। सेकंड मेथड में मैंने आपको इसी नंबर का एग्जांपल दिया था ना, तो इसका क्या है, 12 है आंसर। ठीक है, इसका आंसर 12 है। अब फिर मैंने आगे क्या बताया था दोस्तों आपको कि मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को, तो -6 × 12 आंसर आ गया -72। तो दोस्तों ये आंसर आ गया। तो ये किसका क्यूब रूट है, ये जब अपन इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका क्यूब रूट है -72। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक टॉपिक इस चैप्टर में जानने के लिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक कहता है क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव इंटीजरनल परफेक्ट क्यूब। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था, ये -216 है, तो इसका जो क्यूब रूट है वो भी माइनस में ही होगा। अब उसी को ही थोड़ा डिटेल में अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है इसमें कहा गया है कि परफेक्ट क्यूब जो है, इसमें अपन अभी सिर्फ परफेक्ट क्यूब के बारे में जानेंगे। जो परफेक्ट क्यूब है उसका अगर वो माइनस में है तो उसका क्यूब रूट भी माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये बहुत इजी है, सिंपल, मतलब बहुत आसानी से याद हो सकता है। तो चलिए एक दो थोड़ा एग्जांपल्स अपन लेकर देखते हैं। समझ लीजिए फॉर एग्जांपल कि अपन ने लिया -125। ठीक है, तो ये लिया अपन ने। अब उसका क्यूब रूट निकालना है, तो -125 का क्या होगा क्यूब रूट, 5। पर क्या -5, क्यों, क्योंकि -125 क्या है, वो निगेटिव में है, इसलिए उसका क्यूब रूट भी निगेटिव में ही आएगा। ठीक है, तो ये था, इस टॉपिक में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आइए अगले टॉपिक में बोलते हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है, हाँ ये जो टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ रैशनल नंबर, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। ठीक है, अब इसमें कहा गया है इफ x and a are two rational numbers such that x⁻³ is equal to a, then we say that x is cube root and a we write √a is equal to x। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि अगर x और a दो रैशनल नंबर हैं, ओके, फिर उसके बाद क्या, अगर वो दो रैशनल नंबर हैं तो x⁻³ समझ लीजिए, x है क्यूब रूट तो a है उसका क्यूब। हाँ, तो ये बनेगा अपन लोग का, ये अपन लोग का क्या कहते हैं अपन, हाँ ये अपन लोग लिखेंगे अगर लिखना होगा तो। और अगर अपन समझ लीजिए इसको जस्ट उल्टा लिखना है, इन दो रैशनल नंबर्स को अगर जस्ट उल्टा लिखना है तो अपन क्या करेंगे, a में √ का साइन डाल देंगे। ठीक है, √a is equal to x। ठीक है दोस्तों, तो ये इस टॉपिक में यही बताया गया है। तो ये भी मेरे को लग रहा है कि ये भी बहुत आसान था। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे भाई या बहन जो भी है प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करना।
और फिर उसके बाद मेरा वीडियो अच्छा लगे या फिर और कोई जानकारी वाले वीडियोस चाहिए, कोई चैप्टर में डाउट, कोई क्वेश्चन में डाउट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कमेंट ज़रूर करना। चाहे वो कोई, अगर समझ लीजिए आपको साइंस में डाउट है तो आप मैथ्स में भी कमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं उसका भी जवाब दूंगा। इसलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और क्या बोल सकते हैं अपन, और मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में, ठीक है। अब मैं चलता हूँ भाई, दुआओं में याद रखना।